राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी यमुना जी का जन्मोत्सव चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ब्रज में यमुना जी का एक विशेष आदर और भाव के साथ ब्रजवासी मानते हैं। आज उनके जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और शोभा यात्रा का जो संचालन है वल्लभकुल संप्रदाय के तृतीय पीठाधीश्वर डॉक्टर भागीश कुमार जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा मथुरा के चतुर्वेदी समान माथुर चतुर्वेद परिषद के संरक्षक भी साथ में हजारों की संख्या में श्रद्धालु बड़े आनंद के साथ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आज के शुभ अवसर पर महाराज श्री से कहेंगे क्या महाराज जी आज कहेंगे। ब्रज में हैं यमुना जी के पवित्र विश्राम घाट से शोभा यात्रा शुरू की। तमाम लोग ब्रजवासी हैं, बड़े आनंद उल्लास के साथ हैं। वास्तव में बहुत ही आज आनंद का विषय है कि महाप्रभु श्री यमुना जी के महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जिनकी आराधना की, ऐसे श्री यमुना मैया जो भगवान कृष्ण के पटरानी हैं, उनका आज जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही मुझे लगता है कि हम सभी के लिए एक गौरव का विषय है। माथुर चतुर्वेद समाज की इस भव्य शोभा यात्रा में आज जुड़ने का सौभाग्य मिला, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। और विशेष रूप से इस यमुना जी के जिस प्रकार का आज आनंद और उल्लास में मथुरा में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि भारतवर्ष में ऐसी भव्य शोभा यात्रा मथुरा के अलावा शायद कहीं नहीं निकलती। और यमुना जी का अनुष्ठान, यमुना जी की उपासना, यमुना जी का जो विशेष क्रम है वो आज समूचे विश्व के अंदर हो रहा है। यही इस मथुरा नगरी की, इसी श्री यमुना जी की विशेष गौरव गाथा है। महाराज जी आनंद उल्लास है, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन आज इस अवसर पर उनका पाठोत्सव मनाया, जन्मोत्सव है, बड़ा आनंद है। लेकिन मैं भी एक ब्रजवासी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यमुना जी इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि जो लोग आज आचमन करने से भी कतराते हैं। और आपके पुष्टि मार्ग की तो ये आराध्या हैं। क्या कुछ आज आप संकल्प लेंगे पुष्टि मार्ग की ओर से? एक बहुत बड़े आपके अनुयायी करोड़ों लोग विश्व भर में हैं, तो अगर निश्चित आप अगर ऐसा कोई कदम उठाएंगे, ब्रजवासी आपके साथ है, संत साथ हैं, तो कैसे यमुना शुद्धि हो उसके लिए क्या संकल्प है, क्या योजना है? बहुत सुंदर बात आपने कही है। लेकिन यमुना जी के 3 स्वरूप हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक स्वरूप। शायद है कि आधि भौतिक स्वरूप से कहीं ना कहीं कोई अड़चन है, लेकिन मुझे लगता है कि 1 वर्ष के अंदर समूचे यमुना जी का पूर्ण सफाई अभियान पूर्ण हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भारत की सरकार और अन्य सभी संगठन बहुत अच्छी तरीके से लग रहे हैं और विशेष रूप से माथुर्वेदी चतुर्वेदी का जो संगठन है वो इस कार्य में बहुत अग्रसर हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इसके कारण बहुत जल्दी खेद की बात है आज जो सरकार केंद्र में है, इसी सरकार ने 23 मार्च 2015 में यही आश्वासन दिया था इन ब्रजवासी लाखों लोग जब दिल्ली के, यही आश्वासन दिया था 6 महीने में कर देंगे। लेकिन आज 10 साल बीत गए 2015 से, लेकिन स्थिति भाई तो किस आप आधार पर यह आश्वासन दे रहे हैं 1 साल का? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक आश्वासन ही आश्वासन मिला है, लेकिन अब धरातल के ऊपर जो कार्य दिख रहा है, और आप दिल्ली जाकर देखिए काम प्रारंभ हो चुका है। इसलिए मैं इतना कह सक रहा हूँ कि बहुत जल्दी कार्य पूर्ण होगा। आप क्या कहेंगे? 2 शताब्दी के इतना बड़ा आयोजन। देखिए ये संकल्प लेके हम लोग चल रहे हैं और जैसा महाराज जी ने भी कहा, और मैंने भी जब ज्योतिर्लिंग की स्थापना की तो अंतरात्मा थी साल या 2 साल में यमुना शुद्धिकरण होगी, और नहीं तो फिर बहुत जोर का आंदोलन भी चालू होगा। तो महेश पाठक जी ने कहा है या तो 1 साल में हो जाए, नहीं तो आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन से जुड़े हुए संत रमेश बाबा के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए हैं। क्या कहोगे, आज यमुना जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, महान मंदिर के बच्चे छोटी छोटी तख्तियों पर हृदय को छू लेने वाली ऐसे स्लोगन लेकर चल रहे हैं। देखो यमुना जी का आज पाठ उत्सव है, तो पाठ उत्सव के चलते आ जाओ, पाठ उत्सव के प्रोग्राम है आज। रही बात यमुना शुद्धि की, यमुना मुक्ति की, अभी मुक्ति पर तो सरकार का कोई रुख नहीं है। शुद्धि पर कोई आंशिक योजना बन चुकी है, जिसका रिजल्ट दिल्ली के घाटों पर कहीं कहीं दिख रहा है। बाकी यमुना जी को मूल बात है, यमुना जी को हथनी कुंड से मुक्त कराने की, वहाँ का अभी कहीं से कोई संकेत नहीं दिख रहा है। उसके लिए सभी ब्रजवासी एक मत होकर एक बार सरकार से अवश्य पूछेंगे कि यमुना जी पूर्ण रूप से अविरल और निर्मल ब्रज में कब बहेंगी, जो कि आज भी हथनी कुंड पर बंधक बनी हुई है। तो जब तक नहीं हो जाएंगे आपका आंदोलन चलता रहेगा? आंदोलन बराबर चलता रहेगा, ये हमारा संकल्प है। ब्रज की धरा पर जब तक अविरल यमुना जी का जल नहीं आएगा, तब तक ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। आंशिक रूप में हमारा हस्ताक्षर अभियान से लेके पद यात्राओं को लेके
बराबर आंदोलन आज तक बराबर चल रहा है। उसी का आज ये है पाठ उत्सव। हम अभिषेक करके भी मना सकते थे, ये शोभा यात्रा मन के ये लोगों का ध्यान आकर्षित करने का काम चल रहा है। राधे राधे। सुना आपने एक बहुत बड़ी बात कही है सुनील जी ने कि हम अभिषेक करके भी मना सकते थे, लेकिन दूसरे जले तो अभिषेक कैसे करें। आज ये शोभा यात्रा जन जागरण के रूप में मनाई जा रही है। कहीं ना कहीं जनता को, सरकार को संदेश दिया जा रहा है कि यमुना माँ की जो हालत है उसमें सुधार आवश्यक है, सरकार इस ओर ध्यान दे। हालांकि ये बात कहिए कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से वहाँ पर कुछ शुद्धि के कार्य शुरू हुए हैं, और क्योंकि सबसे ज़्यादा यमुना प्रदूषित दिल्ली से होती है, तो आज यमुना माँ का जो जन्मोत्सव ब्रज में मनाया जा रहा है, भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है, और उनके इस जन्मोत्सव के साथ ही आप देख रहे हैं कि हजारों लोग चल रहे हैं, सवारी चल रही हैं, कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे हैं कि यमुना जी को जल्दी शुद्ध कराना है और देखना है किस तरह से यमुना को अपने इस शुद्धि के मुकाम तक पहुंचाते हैं। आज इस अवसर पर यमुना के विश्राम घाट पर भी भव्य सजावट की गई है, बंगला सजाए गए। आइए वहां के भी आपको दर्शन कराते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं। सुबह शोभा यात्रा से पहले अभिषेक किया गया था यमुना माँ का और भव्य उनका श्रृंगार धराया गया है, तो आप उनके भी दर्शन करिए। कहीं ना कहीं यमुना माँ के दर्शन का पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। तो देखिए अब हम आपको उसी विश्राम घाट पर लेके आए जो यमुना जी का ब्रज का सबसे प्रमुख तीर्थ है और मथुरा का ये प्रसिद्ध घाट है विश्राम घाट। यहीं यमुना जी का मंदिर है। तो यमुना छठ पर आज यहाँ भव्य सजावट की गई है, संकीर्तन हो रहा है, भजन गाए जा रहे हैं, यमुना जी की स्तुति पदों का गायन हो रहा है, जगह जगह 56 भोग लगे हैं, भव्य फूल बंगला है। आइए हम दिखाते हैं आपको यमुना जी का जो प्राचीन मंदिर है, जहाँ भव्य श्रृंगार किया गया है, और आज यमुना जी का विशेष चुनरी मनोरथ है। तो यमुना जी को आज एक दिव्य श्रृंगार से सजाया गया है, और आप देख रहे हैं यमुना जी के ये भव्य दिव्य हार आभूषण आदि से श्रृंगार किया गया है। जैसा आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है यमुना जी, और यमुना जी का ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ब्रजवासियों ने आज भव्य, आपने देखा किस तरह से शोभा यात्रा निकाली गई है, और शोभा यात्रा के साथ यहाँ पर भव्य मंदिर में श्रृंगार 56 भोग निवेदित किए गए हैं। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ विश्राम घाट यमुना जी का सबसे प्रमुख घाट है, तो आज ब्रजवासियों के ये इष्ट हैं और उनका जन्मोत्सव हो तो फिर क्यों ना आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाए। आप देखिए कितने सुंदर 56 भोग के दर्शन हैं यहाँ, उनको 56 भोग निवेदित किए गए हैं। वहीं भजन कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं, और आप देखेंगे भजन मंडलियाँ बैठी हुई हैं, उनके द्वारा भजन कीर्तन गाए जा रहे हैं और भव्य भजन संकीर्तन। आइए अब आपको यमुना जी के दर्शन कराते हैं, और ये यहाँ यमुना जी की स्तुति भजन गायन क्यों आज बड़ा उत्सव जहाँ कर तेरा कन्हैया, जय पावन यमुना मैया, जय पावन यमुना मैया, जय पावन यमुना मैया, जय पावन यमुना मैया। और आइए यमुना जी के पावन जन्मोत्सव पर यमुना के तट पर यहाँ पूजा करने के लिए श्रद्धालु उनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? पंडित प्रकाश चंद्र उनियाल, यमुनोत्री धाम जी। मैं यमुनोत्री धाम से आया हूँ, और यमुना मैया जो है सूर्य भगवान की पुत्री यमराज और शनि महाराज की बहन है। जैसे कि यमुनोत्री में जब आप लोग आएंगे, या जैसे यमुनोत्री में जमुना मैया का जन्म उत्सव है, कलिंद गिरिमस्तकई पतद मंद पूर्वज्वला, कालिंदी पर्वत से जो है माँ यमुना प्रकट हुई हैं, और कहते हैं कलिंद गिरिमस्तकई यमुना या पूर्व भाग, पूर्व दिशा है वहाँ पे, यमुना या पूर्व भागेषु सूर्यकुंडम इति स्मृतम यह स्नान मात्रेण सूर्यलोके मह्यते। अर्थात जो भी कलयुग का मनुष्य यमुनोत्री धाम में आता है, ये देखिए अभी हम मथुरा में आए हैं यमुनोत्री यमुना मैया से, तो ये यमुना मैया का यहाँ पे पूजा अर्चना चल रहा है। आज यमुना उत्सव की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी जय यमुना मैया। पन्ना जी आप यमुनोत्री से आए, यमुनोत्री का जो वहाँ उद्गम है आप वहाँ रहते हैं, और आज ब्रज में आए, तो कितना अंतर ब्रज में और यमुनोत्री में यहाँ देखने को मिल रहा है? जी अंतर तो काफ़ी है। आप देखिए यमुनोत्री में कितना स्वच्छ जल है यमुना मैया का, और मथुरा में देखिए कितना माँ यमुना का जो है पान करने का भी मन नहीं करता है। और यमुनोत्री में जब जो लोग आएंगे, आप देखना आके कितना शुद्ध जल है यमुना मैया का,
और माँ यमुना वहाँ से कितनी अविरल धारा में बह रही हैं। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से दूध की धारा बह रही हो। यमुना मैया जो है सूर्य भगवान जो हैं पुत्री हैं, वहाँ पे जो है सूर्य कुंड है जिसमें कि चावल बनता है माँ यमुना का, और 2 तप्त कुंड हैं जिसमें स्नान किया जाता है। आप देखिए कि इतना शुद्ध जल होगा यमुनोत्री धाम में कि आप उसमें अपनी जिस तरीके से आप देखोगे, उसमें जिस बर्तन में लेके देखोगे, जिस पात्र में लेके देखोगे, उसी कलर का उसका जल का वो चित्र हो जाएगा। अच्छा, आज जो यमुना जी का जन्मोत्सव आज आप यहाँ देख रहे हैं मथुरा में, शायद पहली बार देख रहे हैं, किस तरह से मनाया जा रहा है? जिस तरह से 56 वो फूल बंगला देखकर कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। उत्सव तो यहाँ बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हम यहाँ पे होली भी देखी है और शिवरात्रि का भी पर्व देखा है। आज माँ यमुना के सौभाग्य से जो है यहाँ पे जन्म उत्सव देखने का भी मौका मिला है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा उत्सव तो अच्छा मनाया जा रहा है यहाँ पे। जी देखा आपने, ये वही यमुनोत्री का पंडा जी। अगर तिलक पत्र का आप लगातार देखते हो, आपको याद होगा कि गत वर्ष अक्षय तृतीया से पूर्व जब तिलक पत्रिका की टीम यमुनोत्री गई थी तो यही पंडा जी इन्होंने यमुनोत्री के दर्शन कराए और यमुनोत्री बजा कर तप्तकुंड में हमारे साथ स्नान भी किया और वहाँ की महिमा बताई। आज एक संयोग है कि यमुना जी का पावन प्राकटोत्सव और ब्रजमंडल मथुरा में आप खुद यहाँ यमुना जी के तट पर आए, पूजा अर्चना की आपने और यमुना जी के महिमा के बारे में बताया और कहा कि ब्रज में उत्सव बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। आइए तो अब आपको ले चलते हैं, दर्शन कराते हैं किस तरह से आज यमुना जी के घाट पर, विश्राम घाट पर यमुना जी का भव्य फूल बंगला सजाया गया, 56 भोग हैं, भजन संध्या भी हो रही है, भक्तों के द्वारा यमुना जी की स्तुति और उनका गुणगान किया जा रहा है। तो आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं यमुना जी की दिव्यता और भव्यता। और देखिए विश्राम घाट पर आज यमुना जी का जन्मोत्सव कितने दिव्य और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। भक्तों द्वारा भजन संध्या, यमुना जी का गुणगान, नृत्य किया जा रहा है। सज धज के यहाँ वैष्णव आए, आप देखिए ये एक पूरा वैष्णवों का ग्रुप है। आज यमुना जी के जन्मोत्सव पर बिल्कुल सज धज के आए हुए हैं और एक जैसे वस्त्र पहने हैं। आइए इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे, पूछेंगे इनसे क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? बीना चौहान। कहाँ से आई आप? बॉम्बे से, न्यू बॉम्बे। ये सारे लोग सब वहीं से आए? हाँ, वहाँ से आए। आज ये सब एक जैसे ड्रेस में सज धज के आए, क्यों आए, क्या खास? यमुना जी का आज जन्मदिन है तो उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो लेकिन आज मुंबई में भी मना सकते थे, यहाँ आने का खास वजह? यहाँ खास वजह ये है कि हमारा जो ये महारानी परिवार है ना, वो हम लोग को सबको यहाँ लेके आते हैं। ऐसा लग रहा है ब्रज में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? वैशाली, कहाँ से आई हैं? नवी मुंबई से। कैसा लग रहा है ब्रज में आकर? ब्रज में आके तो खूब अलौकिक आनंद मिल रहा है। आज खास तैयार हुई हो आप भी नृत्य करने वाली हैं? नहीं, नृत्य नहीं करने वाले, पर यमुना जी का पाटोत्सव है तो उसके साथ हम लोग सज धज के आए, उनका पाटोत्सव मना। क्या कहोगे आज यमुना जी के जन्मोत्सव में शामिल हुए हो? हमें तो ऐसा लगता है कि हम यमुना माँ के गोद में ही बैठे हैं, ऐसे सदा ही बैठे रहे और आनंद लेते रहे। आपका क्या नाम है? विजय भाई। भाई कहाँ से आए? मुंबई से। यमुना जी का जन्मोत्सव मना रहे हो आज, कैसा लग रहा है, क्या कहो? यमुना जी का जन्मदिन मनाने में हमें बहुत खुशी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल हम आते हैं और ऐसे आते रहे, यही हमारी पर कृपा रहे यमुना महारानी की। तो देखा वैष्णवों का जो आनंद और उल्लास उनके चेहरे से मिल रहा है, जैसे अपने घर के उत्सवों में तैयार होते हैं ऐसे ही सब लोग यहाँ सज के। मथुरा का विश्राम घाट है, संध्या का समय, आरती यहाँ होने वाली है और इधर नृत्य गान चल रहा है, तो बड़ा आनंद के साथ आप देखें सज धज के बैठे। क्या नाम है आपका? अवनी। क्या कहोगे आज के खास दिन को लेकर? हम लोग, मैं खाली ये कहूँगी कि हम इतने भाग्यशाली है कि आज हमको साक्षात श्री यमुना जी का दर्शन करने मिला और यही हमारे लिए बहुत खास है। पहले कभी यमुना जी का जन्मोत्सव ऐसे मनाया आपने? नहीं, कभी नहीं मनाया, ये मेरे लिए पहली बार है। तो नृत्य किया उनके उत्सव पर, आपने डांस किया? बस अभी हम करने वाले हैं। हाँ। देखिए श्रद्धालु आनंद विभोर हैं और नृत्य कर रहे हैं। आपको दिखा दूं कि यही सब सज धज के बैठे हैं, जिनको मंच पर जाने का अवसर नहीं मिला, वो यहीं पर बैठकर झूम रहे हैं, मस्ती में नाच रहे हैं। तो ये अपने भगवान की आराधना का एक अलग ही एक अवसर है। जब अपने किसी शादी ब्याह में बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हैं तो हम बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ आज भगवान कृष्ण की पटरानी का जन्मोत्सव है, तो आखिर इतनी भव्यता दिव्यता क्यों ना हो। ब्रजवासियों द्वारा बड़ा सुंदर ढंग से ये उत्सव मनाया जाता है और यहाँ उनके भजन गा रहे हैं और पीछे आप देखिए कैसे
यहाँ उनको रिझा रहे हैं अपने आराध्य को, और यमुना जी की सी लहरें चल रही हैं। इस यमुना जी के घाट पर बनाए गए विशेष मंच पर यह भक्तों द्वारा यमुना जी का गुणगान किया जा रहा है, भजन गाए जा रहे हैं। तो वहीं श्रद्धालु झूम रहे हैं मस्ती में, ये आनंद, ये उल्लास। एक तरफ यमुना जी में यमुना जी की लहरें, तो वहीं भक्तों के भाव की लहरें हिलोरे खा रही हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि ब्रज में यमुना जी का जन्मोत्सव, जैसे गंगा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी तरह से यहाँ यमुना जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और ये लहरें उठ रही हैं और बीच बीच में भजनों की तरंग, उन पर लहरें, और उन्हीं के बीच में ये एक आनंद और उल्लास उमड़ रहा है। वृद्ध लोग, देखिए वृद्ध माता हैं और वहीं युवा हैं, यूथ है, सब लोग हजारों की संख्या में आज वैष्णव जन यहाँ आए हुए हैं और सब पूरे आनंद में भाव विभोर हो रहे हैं। तो ये इस तरह का एक उल्लास आप देख रहे हैं। ये वही विश्राम घाट है, यमुना का सबसे प्रमुख तीर्थ है, और उस पर यमुना जी का कितना भव्यता के साथ बंगला सजाया गया है। ये आप देखिए किसी मैदान में नहीं है, ये यमुना जी के जल के ऊपर है। आप देख रहे हैं यमुना जी का जल है और जल के ऊपर ये बंगला बनाया है। यमुना जी के दर्शन है, 56 भोग सजाए हैं, भक्त भजन गा रहे हैं, और वहीं गुजरात के भक्त हैं तो पूरे मस्त होकर आनंद में झूम रहे हैं। और अब कुछ ही पलों बाद यमुना जी की इसी जगह पर भव्य और दिव्य आरती होगी, आप उस आरती के दर्शन करेंगे। और देखिए यमुना जी के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर मथुरा के पुण्यतिथि विश्राम घाट पर किस तरह से आरती होती है, आइए आज आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही पुण्यतिथि विश्राम घाट है मथुरा के यमुना जी का। यहाँ 25 घाट है, तो ये विश्राम घाट, इसके दाईं तरफ 25 के 12 घाट है और दाईं तरफ 12 घाट, तो दाएं बाएं तरफ 24 घाट है, 25वां घाट ये विश्राम घाट है। तो आप देखिए विश्राम घाट पर यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके द्वारा ये आरती की जाती है। तो आज आप देख रहे हैं विश्राम घाट पर कितने पावन और एक पवित्र पारंपरिक ढंग से ये आरती की जाती है। 5 आरतियां यहाँ एक साथ होती हैं और ये संध्या काल की आरती है। आज विशेष अवसर है यमुना जी का, कृष्ण जी की पटरानी यमुना महारानी का पावन जन्मोत्सव। भव्यता से कैसे ना मनाएं, ये देखिए कितना आनंद विश्राम घाट की शोभा देखते ही बन रही है। अपने पारंपरिक ढंग से यहाँ आरती की जा रही है और सामने यमुना जी हैं। आज जहाँ उनका भव्य बंगला सजाया गया है, 56 भोग सजाए गए हैं, क्योंकि आज कृष्ण पटरानी, कृष्ण प्रेयसी माँ श्री यमुना सूर्य की पुत्री हैं और शनि और यमराज की बहन हैं। आज उनका जन्मोत्सव उनके भक्तों द्वारा, अनुयायियों द्वारा, ब्रजवासियों द्वारा बड़े आनंद और उल्लास के साथ यहाँ मथुरा में मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही अनेक आयोजन हुए। सबसे पहले पंचामृत अभिषेक हुआ, फिर जलाभिषेक हुआ, पुष्पांजलि अर्पित की गई, 56 भोग धराए गए और यमुना प्रदूषण के लिए जन जागरण शोभा यात्रा निकाली गई, भजन संध्या, 56 भोग, और अब ये दिव्य और भव्य आरती यहाँ की जा रही है। तो आपने देखी ये यमुना जी की दिव्य और भव्य आरती। आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने देखा कि ब्रज मंडल में मथुरा में जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, वहाँ के पुण्यतिथि विश्राम घाट पर कैसे यमुना जी का पावन जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आज पूरे दिन भर हुए धार्मिक कार्यक्रम हमने आपको दिखाए, आपने बड़े आनंद के साथ देखा होगा। यदि अब आपके मन में इन उत्सवों को देखने की अभिलाषा हो तो आप भी मथुरा में पहुँचें और विश्राम घाट पर प्रति वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।